और निश्चित रूप से आप देखेंगे एक शराब माफिया को टिकट मिल गया और एक 2 दिन पहले ज्वाइनिंग लिया और दूसरे 2 दिन बाद उसको टिकट मिल गया। खैर उस बात का अपने को कष्ट नहीं है, लड़ना तो है ही है और दुगने वेग से मैं लड़ रहा हूँ। अब अपने पास एक आधार है संबंध, और संबंधों के आधार पर लड़ना एक अपने आप में बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन अंशुमान उस चुनौती को भी स्वीकार करता है और चुनाव लड़ भी रहा है। और लोगों का सानिध्य प्रेम इस कदर मिल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा चलना तो नहीं पड़ रहा है और अंशुमान चुनाव लड़ रहा है। भविष्य का निर्माण वहीं से होता है और कहा जाता है व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण है। तो पडरौना के निर्माण में जो सबसे पहली भूमिका है छोटे छोटे बच्चों के निर्माण की, वो अंशुमान उसको सबसे पहले देखेगा। और शिक्षा के मंदिर को जितना ज़्यादा उच्चीकरण करना होगा उतना ज़्यादा अच्छी व्यवस्था की जाएगी। और शिक्षा के मंदिर में जितने भी प्रशासनिक व्यक्ति रहेंगे उनको जवाबदेह होना पड़ेगा अपने उस स्कूल के प्रति, अपने उन बच्चों के प्रति कि वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई दल बड़े नेताओं को गले लगा रहा है तो उस नेता को भी दल के कार्यकर्ताओं को गले लगाना चाहिए। दल के कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान की चिंता करनी चाहिए। ये बड़े लोग बस अपनी चिंता करते हैं और अपने घर के स्टार में एक स्टार और बढ़ा देते हैं और बस अपने नेम फेम की बात करते हैं। अभी हम लोग पडरौना नगर पंचायत में उपस्थित है। जानकारी के लिए बता दूं कि पडरौना विधानसभा भी है और यहाँ से हमारे साथ लाइव पे अंशुमान बांका जी बने हुए हैं, जो कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से विधायक के प्रबल उम्मीदवार थे और टिकट के लिए दावेदारी भी किए थे। लेकिन अचानक कैरियर में एक ऐसा पड़ाव आया जहां से इन्होंने निर्दल चुनाव लड़ने का दावा किया और पडरौना विधानसभा में निर्दल उम्मीदवार के रूप में उतरकर सामने आए हुए हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्यों ये निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं और 2022 के चुनाव में किस मुद्दे को लेकर ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका नेताजी। हाँ धन्यवाद। आपके माध्यम से पूरे राष्ट्र को अंशुमान का प्रणाम। ये सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही कि 2022 के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार थे और टिकट के लिए दावा किया था, लेकिन ऐसा क्या आपको समझ में आया अभी आपने निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला किया? हाँ, चुनाव तो शुरू से लड़ने का पूरा मन रहा और गेट टुगेदर हर गांव हर व्यक्ति से मिलना, हर टोले पे जाके हर माता बहनों से मिलना, संपर्क तो चलता रहा और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रहा। लेकिन टर्निंग पॉइंट ये रहा कि राजा साहब का आगमन, चूँकि आप देखते ही हैं जब चुनाव आता है तब दल बदलू लोग का आना जाना लगा रहता है और जो बड़े लोग आते हैं तो उसमें छोटे लोग गायब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति, लोगों का प्रेम, लोगों का संबंध अपने से इतना ज़्यादा जुड़ गया कि लोगों में आक्रोश भी आ गया। और इस बात को बड़े लोगों को समझना भी चाहिए। अगर कोई दल बड़े नेताओं को गले लगा रहा है तो उस नेता को भी दल के कार्यकर्ताओं को गले लगाना चाहिए। दल के कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान की चिंता करनी चाहिए। ये बड़े लोग बस अपनी चिंता करते हैं और अपने घर के स्टार में एक स्टार और बढ़ा देते हैं और बस अपने नेम फेम की बात करते हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे एक शराब माफिया को टिकट मिल गया और एक 2 दिन पहले ज्वाइनिंग लिया और दूसरे 2 दिन बाद उसको टिकट मिल गया। खैर उस बात का अपने को कष्ट नहीं है, लड़ना तो है ही है और दुगने वेग से मैं लड़ रहा हूँ। अब अपने पास एक आधार है संबंध, और संबंधों के आधार पर लड़ना एक अपने आप में बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन अंशुमान उस चुनौती को भी स्वीकार करता है और चुनाव लड़ भी रहा है। और लोगों का सानिध्य प्रेम इस कदर मिल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा चलना तो नहीं पड़ रहा है और अंशुमान चुनाव लड़ रहा है। आपने अपने चुनावी कैरियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लाया निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला लेकर, तो क्या निर्दल चुनाव लड़ने के दौरान पडरौना विधानसभा की जनता आपका समर्थन कर रही है? डर का विषय तो बहुत रहा, लेकिन पर्चा दाखिला के समय संबंधों का माहौल दिखा, लोगों की आंखों में हमारे प्रति सहानुभूति दिखी और मुझे लगा लोगों की आंखों में मैंने विश्वास देखा और वो विश्वास, वो सहानुभूति, वो संबंध मुझे इस चुनाव में को लड़ने का एक सहायक, मेरी बैसाखी वही है, मेरा आधार वही है। और निश्चित रूप से अब दुगुने वेग से चौगुने वेग से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और हर घर घर संपर्क करने का आनंद मिल रहा है और महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन 2022 के चुनाव में सारी पार्टियां, चाहे वो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, सभी लोग एक कोई ना कोई मुद्दा लेकर के अपने कैंडिडेट को चुनाव में उतारा हुआ है। तो आप किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा विषय तो पडरौना के स्वाभिमान का है। हम विषय तो सभी लोग
रखते हैं विकास को लेकर, चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो या पानी निकासी की व्यवस्था हो या शिक्षा की व्यवस्था हो या चिकित्सा की, लेकिन अपना विषय उससे भी थोड़ा बड़ा है। अपना विषय ये है, जो भी युवा जिस गांव का रहने वाला है, जिस टोले का रहने वाला है या जिस मोहल्ले का रहने वाला है, हर वो युवा अपने गांव की, टोले की, मोहल्ले की समस्या का आवाज़ बने। जब तक वो आवाज़ नहीं बनेगा तब तक हमें लगता है कि हम पडरौना के युवाओं को जागरूक नहीं कर पाएंगे। हम तो यही चाहते हैं कि एक बार हर गली का युवा की आवाज़ जीते, क्योंकि अंशुमान जीतेगा तो हर व्यक्ति की आवाज़ जीतेगी, व्यक्ति विशेष नहीं जीतेगा। और ये जब जन समूह आवाज़ देता है तो ऊपर तक ये आवाज़ जाती है और विकास का दायरा इतना विशाल हो जाता है कि आदमी सोच से ऊपर हो जाता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी जो है शुगर फैक्ट्री। अगर अंशुमान आता है तो कटकुइयाँ रोड पर एक जगह मैंने चिन्हित किया है लक्ष्मीपुर के पास, वहाँ बाबा सिद्धनाथ शुगर फैक्ट्री की स्थापना करूँगा। और 2 बड़े बाज़ार, बहुत पुराने बाज़ार हैं, एक कटकुइयाँ बाज़ार और एक जटहाँ बाज़ार, इन दोनों को नगर पंचायत को बनाने का वादा करूँगा। बिल्कुल कि आप एक युवा है और शिक्षित भी है, और आजकल प्राइमरी शिक्षा जो है वो विलुप्त होते जा रहा है। सभी लोग प्राइवेट विद्यालय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अग्रसर होते चले जा रहे हैं। तो अगर आप चुनाव जीतते हैं और पडरौना विधानसभा की जनता आपको अपना विधायक चुनती है और आप विधायक बन जाते हैं, पडरौना विधानसभा का बागडोर संभालते हैं, तो आपको प्राथमिक शिक्षा पर क्या पहल होगी आपकी? शिक्षा का मंदिर है वो, और निश्चित रूप से पहले उस मंदिर का विकास होगा, क्योंकि भविष्य का निर्माण वहीं से होता है। और कहा जाता है व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण है। तो पडरौना के निर्माण में जो सबसे पहली भूमिका है छोटे छोटे बच्चों के निर्माण की, वो अंशुमान उसको सबसे पहले देखेगा। और शिक्षा के मंदिर को जितना ज़्यादा उच्चीकरण करना होगा उतना ज़्यादा अच्छी व्यवस्था की जाएगी। और शिक्षा के मंदिर में जितने भी प्रशासनिक व्यक्ति रहेंगे उनको जवाबदेह होना पड़ेगा अपने उस स्कूल के प्रति, अपने उन बच्चों के प्रति कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, लाइव के माध्यम से आपको पडरौना विधानसभा की जनता भी देख रही है 2022 के चुनाव को लेकर, और आपके अपने राजनीतिक कैरियर में इतने बड़े परिवर्तन को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 15 दिन बाद चुनाव है, आने सबके भाग्य का फैसला है। आप भी यही सोचते होंगे कि ये विधायक के भाग्य का फैसला है, और सच पूछिए तो ये आपके भाग्य का फैसला है। क्योंकि विधायक केवल विधायक नहीं होता है, वो आपकी आवाज़ होता है, वो आपका स्वाभिमान होता है, आपका सम्मान होता है, आपका जुनून होता है। अगर आपको अपना विधायक मिल जाता है तो आप अपने क्षेत्र की आवाज़ उठा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये आपकी आवाज़ का फैसला है। पूरे मन के साथ आप मन बनाइए कि आप जिसको वोट देने जा रहे हैं क्या वो आपके जेहन में बसा है। केवल चुनाव चिन्ह देख के वोट मत करिए, आपके जेहन में जो व्यक्ति बसा हो, जिससे आप अपनी बात कह सकते हो, उसका सपोर्ट करिए और उसकी ताकत बनिए। क्योंकि 2 कदम चलेंगे तभी आप अपनी बात कह पाएंगे। और मतदान भी पूर्ण करें, और क्योंकि लोकतंत्र में आपको एक ही हक मिला है मतदान करने का, उसको न चूकें, पूर्ण मतदान करें। आप इस चैनल के माध्यम से मैं सभी राष्ट्रवासियों को, पडरौना वासियों को अंशुमान प्रणाम करता है। जय हिंद, जय भारत।